नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। रमेश अब बड़ा हो गया था, पढ़ लिख कर अब उसकी नौकरी भी शहर में लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दी। वो लड़की भी नौकरी करती थी। अब रमेश और पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के बाद रमेश के पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम अकेली सी हो गई थी। कुछ दिनों के बाद रमेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। शहर में आकर रमेश की माँ खुद को एकदम अकेला पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे को हमेशा खुशी ही देना चाहती है। धीरे धीरे वो शहर में रहना भी सीख गई थी, लेकिन रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। वो अपने आगे माँ को गांव की तरह एक गंवार ही समझते थे, लेकिन माँ का दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। वो सारी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थीं। एक दिन की बात है, सुबह रमेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। वो सब कुछ जल्दी से तैयार करके और रमेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। कुछ देर बाद रमेश भी जल्दी तैयार होके ऑफिस निकल गया। कुछ समय बाद रमेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया है। माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट लंच बॉक्स लेके ऑफिस पहुंच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई। कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन ना करके मैसेज किया, लेकिन रमेश अपने काम में बिजी था। माँ के मैसेज पर ज्यादा ध्यान ना दिया, लेकिन उसकी माँ बाहर उसका इंतजार कर रही थी। कई घंटे बीत गए, माँ ने कई मैसेज भी किया, लेकिन रमेश का कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसकी माँ को चिंता होने लगी थी। रमेश अपनी माँ के कई मैसेज आने से अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा और कहने लगा कि आज तो घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह से समझा दूंगा कि ऐसी फालतू हरकत ना किया करें। ये उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेंगी। इस तरह शाम हो गई। अब रमेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा कि उसकी माँ तो यहीं खड़ी है। ये देखकर उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकार करने लगा कि पहले घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती हो, अब तो कंपनी में भी आ गई हो। ये तुम्हारा गांव नहीं है जो अपनी मनमानी करती रहोगी। ये सुनकर रमेश की माँ ने खाने का टिफिन रमेश की ओर आगे बढ़ा दिया। ये देख रमेश को अब समझते देर ना लगी कि वो अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने देने के लिए यहाँ आई थी। रमेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई है, लेकिन मेरे लिए आज भी तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते आ रही हूँ। रमेश की आंखें खुल चुकी थीं। अब वो अपने किए पर पछता रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, हम भी बड़े होने के बाद इसी तरह अपने वालिदैन को बहुत तकलीफ देते हैं, उन्हें हर्ट करते हैं, जबकि बुढ़ापे में हमें उनकी सबसे ज़्यादा सेवा करनी चाहिए।